सोनम पर राजा के परिवार का बड़ा खुलासा। सोनम और राज लेती थी ड्रग्स। विपिन रघुवंशी ने ये बड़ा खुलासा किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया, 3rd डिग्री देकर होनी चाहिए पूछताछ। नार्को टेस्ट की बार बार मांग कर रहे हैं विपिन रघुवंशी। तो एक और ये खुलासा हुआ है कि राज और सोनम ड्रग्स लिया करते थे और ये विपिन रघुवंशी की तरफ से, जो कि राजा के भाई हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 3rd डिग्री देकर इनसे कड़ाई से पूछताछ की जानी चाहिए। अब आपको ये भी जानकारी दे दी कि शुरू से ही नार्को टेस्ट की मांग विपिन कर रही हैं, लेकिन अभी तक हालांकि ऐसी जानकारी नहीं है कि अब पुलिस नार्को टेस्ट कराने की फिराक पे है, मूड में है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बड़ा खुलासा विपिन रघुवंशी की तरफ से किया गया है, किस बिहाफ पर उन्होंने ये दावा किया है, क्या उन्होंने कहा है? देखिए, ये पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार राजा का परिवार आरोप लगा रहा है। कभी राजा का परिवार का स्पष्ट रूप से आरोप था कि बेटे के ऊपर जादूटोना किया गया है और नार्को टेस्ट की शुरू से ही मांग की जा रही है। वहीं अभी ये नया आरोप सामने आया है जिसमें विपिन शुद्ध रूप से कह रहा है कि यह दोनों नशे के आदी थे। तो अभी उनके पास किस प्रकार का पेश है यह तो वही जानते हैं, क्योंकि शादी के पहले जब इतने टाइम तक सगाई हुई और सगाई के बाद इस पूरे मामले में शादी हो गई। शादी के बाद वो 4 दिन घर पे रही और उसके बाद वो अपने मायके चली गई थी और सीधा वहां से शिलोंग ये लोग कामाख्या मंदिर गए और वहां से शिलोंग गए और ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो अभी शिलोंग पुलिस ने तो सभी आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। वहीं इसमें जो इंदौर से आखिरी में 3 आरोपी पकड़ाए हैं, उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है, उनका आमना सामना भी कराया गया है। तो इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सोनम और राज की बात करें और बाकी जो विशाल है, आकाश है और आनंद है, इन तीनों को तो जेल की कस्टडी में भेजा गया है सभी को। और अब इनसे आपस में शायद हो सकता है आमने सामने बिठा के पुलिस से पूछताछ करे, क्योंकि 3 आरोपी जो इंदौर से गए हैं, जिसमें शिलोंग जेम्स है, लोकेंद्र है और जो यहाँ पे चौकीदार बलवीर को जो गिरफ्तार किया है, तो अब इन तीनों का भी हो सकता है इन लोगों से आमना सामना कराया जाए। तो विपिन ने किस बेस पे आरोप लगाया यह समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि रोज नए खुलासे उसके परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं। कभी वो जादू टोने की बात बोलते हैं और कभी वो बोलते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर है। मांग तो देखिए सचिन, वो शुरू से ही कर रहे हैं। विपिन की ओर से शुरू से ही कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि सोनम सारे जो जितने भी बात है वो उगल दे, ये बता दे कि आखिरकार उसने राजा को क्यों मारा। लेकिन ये ड्रग्स वाली बात जो सामने आई है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनम और राज ड्रग्स लेते थे, जबकि शुरुआत में वो ये कहते हुए, ये परिवार ये कहता हुआ नजर आया था वो राज को जानते ही नहीं है। अब इस तरीके से बयान देना ड्रग्स की बात को लेकर, देखिए यह अभी क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति है, क्योंकि अभी बात करें बीते कल की, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने 2 आरोपी तो मुकर गए थे, क्योंकि पुलिस के सामने भले उन्होंने बयान दिया हो कि वह उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया और वो इस पूरी साजिश में शामिल है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने वह चुप हो गए। किसी प्रकार का हाँ में किसी प्रकार का उन्होंने कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं किया। तो उसको लेके राजा का परिवार लगातार शक के दायरे में है। शक का दायरा इसलिए है कि उनको हमेशा डाउट यही हो रहा है कि उनको अभी तक एक सवाल का जवाब इस पूरे एपिसोड में अभी तक नहीं मिला है कि अगर सोनम का रिश्ता राज कुशवाहा के साथ था, उसका अफेयर था या कुछ भी था, अगर उससे उसके संबंध थे, तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की, और अगर शादी की तो उसने इस राजा रघुवंशी की हत्या इस तरीके से क्यों की, क्योंकि यह जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि शिलोंग पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से यह खुला ही नहीं है राज की राजा को आखिर मारा क्यों। संबंध एक अपनी जगह है, पूरी एक चीज अपनी जगह है, शादी एक अपनी जगह है, और पारिवारिक दबाव में या सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार भली सोनम के परिवार ने राजा रघुवंशी के साथ उसकी शादी कराई हो, लेकिन अभी तक उस परिवार को इस चीज का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर उसको मारा क्यों, क्योंकि वह इस पूरे एपिसोड में कहां से क्यों टारगेट किया गया। और इसी से अगर शादी नहीं करना थी, अगर उसको शादी कहीं और करना थी, तो यह बात उसने अपने परिवार में क्यों नहीं बताई। और यहाँ तक कि जब शादी के पहले जब सगाई हुई थी, तो वह राजा से भी बोल सकती थी कि वह उसके कहीं और संबंध है, वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। तो ये बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। भली शिलोंग पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे बीते दिनों की बात करें तो राजा की मां ने एक स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि मेरा जो लड़का है राजा, उसको उज्जैन लेके गई थी, उज्जैन में भी मारने की प्लानिंग थी। तो ये कई सारे प्लान सामने आ चुके हैं, लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी अधिकारी ने, यहाँ तक कि शिलोंग पुलिस ने भी नहीं की है।
हथियार बरामद हुआ, इसकी भी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से यही चीज कहा जा रहा है कि वो नाले पे से हथियार बरामद हुआ, थैली में से, और उसके अन्य सामान मिले, और शिलोम जेम्स की कार में से 50,000 रुपए मिले। तो वो बैग की मिस्ट्री भी रह गई, क्योंकि बैग तो वो उन्होंने जला दिया, शिलोम जेम्स ने जला दिया, और उसके अलावा बैग में क्या क्या था ये भी इस पूरे एपिसोड में स्पष्ट नहीं है कि उसमें क्या क्या जलाया गया है। क्योंकि सोनम का लैपटॉप शिलोंग पुलिस लगातार ढूंढ रही है, तो लैपटॉप अभी तक मिला नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मिस्ट्री जो ये धीरे धीरे जो राज खोल रहे हैं, तो क्या इसमें पुलिस खुद उलझ गई है? क्योंकि एक कड़ी से लेके दूसरी कड़ी तक जोड़ने में पुलिस को बहुत मशक्कत करना पड़ रही है। क्योंकि 23 तारीख को राजा की हत्या करने के बाद 2 तारीख को उसका शव बरामद होता है, और 2 से 8 तारीख तक सोनम गायब रहती है। इस पूरे एपिसोड में सोनम गायब रहती है, और अचानक से गाजीपुर में आके रात को 1 बजे वो ढाबे पे पहुंचती है, और वहां से अपने सीधा सबसे पहला फोन अपने भाई को लगाती है, और उसी का भाई वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है, और वहां पे उसका सरेंडर करवाता है। तो ये बहुत सारे सवाल इस बीच में खड़े हो चुके हैं कि आखिर ये जो पूरा चैप्टर तैयार किया गया है वो किस तरीके से तैयार किया गया है, क्योंकि इसकी कड़ी पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रही है। पुलिस भली लाख दावे कर रही है कि सीसीटीवी है और सीडीआर है, उसकी कॉल डिटेल है, लेकिन कॉल डिटेल से ये चीज प्रूफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि राज जो है, राज कुशवाहा, वो उसके वहां का एम्प्लॉय है। वह उससे दिन में 10 बार भी बात करेंगे, तो कोर्ट में इस चीज को साबित कैसे किया जाएगा कि यह दोनों के संबंध थे आपस में, और इन्हीं ने पूरी योजना बनाई है। तो ये जो पूरा एपिसोड है ना, उसमें शिलोंग पुलिस खुद भी उलझती सामने नजर आ रही है, क्योंकि राजा का परिवार तो लगातार आरोप लगा रहा है, वो नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहा है, यहाँ तक कि वो हाईकोर्ट जाने की भी मांग कर रहा है कि बोले हम मेघालय की हाईकोर्ट में जाएंगे और वहां पे भी यह मांग रखेंगे। तो अब देखना होगा किस तरीके का आगे और इस पूरे एपिसोड में खुलासे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम अलग अलग खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा और क्यों मरवाया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सचिन।